प्रेज द लॉर्ड। पिता परमेश्वर आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा करते हैं और धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर इस सुंदर से सुबह के लिए कि आपने मुझे जीवन और श्वास दिया। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। मेरे प्रिय भाई बहनों, आज सभी लोग मिल करके परमेश्वर का धन्यवाद करें, क्योंकि परमेश्वर ने आपके जीवन में, आपके बच्चों के जीवन में आशीष दी है, आपको बरकत दिया है, आपको परमेश्वर ने संभाला है। इसीलिए सर्वप्रथम पहले परमेश्वर का धन्यवाद करें। हालेलुया। क्योंकि आज हमारे जीवन में जो व्यवस्था है बहुत बिगड़ चुकी है मेरे प्रियो। क्योंकि आज हमारी जो नैतिक जीवन है, आज हमारा बहुत तरीके से हम ये देखते हैं कि हमारे बच्चे सही कार्य नहीं करते, सही काम नहीं करते। लेकिन आज हम प्रार्थना किससे करते हैं? आज हम प्रभु यीशु मसीह से करते हैं। आज हम उस खुदा से प्रार्थना करते हैं जिसने संसार की रचना की, जिसने अपना लहू बहा करके हम सब पापियों को बचाया है। उस परमेश्वर का धन्यवाद करें जिसने परमेश्वर का आपको जीवन दिया है। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर ने आपके जीवन में एक नया सूर्योदय किया है, एक नई रोशनी, एक नया जीवन परमेश्वर ने आपको दिया है। हर दिन परमेश्वर आपको नया जीवन देता है। मेरे बहुत सारे मसीह भाई बहन ऐसे हैं, मैं पूरे संसार के लोगों की बात करता हूं। क्या उन्हें यकीन होता है? क्या उन्हें विश्वास होता है यदि मैं शाम को सोऊं सुबह पहाड़ जीवित उठूं? नहीं मेरे प्यो। बहुत सारे लोग हैं जो दूसरा दिन नहीं देख पाते हैं, लेकिन हम लोग परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं और सुबह शाम प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर हमें आशीष देता है, हमें वो संभालता है। इसीलिए मेरे प्यो, आइए चलते हैं वचन की ओर, क्योंकि वचन हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण है और बहुत जरूरी है मेरे प्यो। आप पढ़िएगा व्यवस्था विवरण अध्याय 22 और वचन नंबर 13 में लिखा हुआ है। यहाँ पर हमारे जीवन से व्यवस्थित लिखा गया है। एक पति और पत्नी के बीच की जो समस्याएं हैं उसको परमेश्वर ने दर्शाया है। मेरे प्यो, हम 13वें वचन में जब पढ़ते हैं लिखा हुआ है, यदि कोई पुरुष किसी स्त्री से विवाह करे और उसके पास जाने के समय वह उसको अप्रिय लगे। मेरे प्यो, यदि कोई व्यक्ति किसी से शादी करता है, कोई पुरुष होता है किसी स्त्री से शादी करता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे प्यो ये सुनना। क्योंकि जब ये बातों को आप सुनेंगे तो आपके जीवन में पति और पत्नी के बीच में जो लड़ाई होते हैं, जो झगड़े होते हैं, वो खत्म हो जाएंगे, वो दूरियां समाप्त हो जाएंगी। क्योंकि परमेश्वर ने कहा पति और पत्नी एक तन होंगे, एक तन होंगे। इसीलिए मेरे प्यो एक मन होगा मेरे प्यो। भले वो शरीर के रूप में आपको दिखाई दे रहे हों, दो हैं, नहीं मेरे प्यो, परमेश्वर की नजर में एक है सिर्फ। यदि आज उस प्यार करना गलत नहीं मेरे प्यो। पति और पत्नी के बीच में जो परमेश्वर ने प्यार दिया है, आशीष दी है, आपको बरकत दिया है, आपको परमेश्वर ने जीवित रखा है, आपकी एक अच्छी पत्नी और पति मिला हुआ है, तो उसका सम्मान करें, उसका आदर करें। हम जानते हैं कि समस्या हमारे जीवन में बहुत सारी है। बहुत सारे मसीह भाई बहन भटक जाते हैं। बहुत सारे लोग संसार के बहकावे में आकर के गलत कामों को करने लगते हैं। लेकिन परमेश्वर ने क्या कहा? याद रखिएगा, यदि कोई पुरुष किसी स्त्री से विवाह करे यानी शादी करे और उसके पास जाने के समय वह उसको अप्रिय लगे, अप्रिय मतलब कि उसे अच्छी ना लगे। इस बात को नोटिस करना, याद करना, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है 14 में लिखा हुआ है, और वह उस स्त्री की नाम धराई करे और यह कह करके उस पर कुकर्म का दोष लगाए, इस स्त्री से मैंने विवाह किया, और जब उससे संगति की बात उसमें कुंवारी अवस्था के लक्षण ना पाए। मेरे प्यो, आज कोई खुलकर नहीं बोलता है, लेकिन हमें बाइबल बताती है, हमें परमेश्वर का वचन बताता है, यदि कोई पुरुष ऐसा करता है वो जिम्मेदार है मेरे पे। वो परमेश्वर के प्रति प्रेम नहीं, अपराध करता है, गुनाह करता है। चाहे वो स्त्री हो चाहे वो पुरुष हो,
ये दोनों के लिए परमेश्वर ने कहा है। इसमें परमेश्वर ने बहुत खुले शब्दों में कहा है। उसके ऊपर झूठा दोष लगा करके, कुकर्म का दोष लगा करके, जब उससे संगति की बात में उसको ये लगे कि नहीं ये लड़की नहीं सही है, तो मेरे प्रियो यहां पे परमेश्वर ने कहा है, यदि जीवन में आप सुख पाना चाहते हैं, शांति पाना चाहते हैं, तो जो मनसा होती है इंसानों की और जो सोच होती है वो बहुत नेगेटिव होती है, बहुत गलत विचार होते हैं मेरे प्रियो। परमेश्वर ने आज मुझे वचन दिया कि आज मैं अपने मसीह भाई बहनों को सभी को बताऊं, मेरे युवा हैं, मेरे यूथ हैं, सभी लोग हैं, लेकिन किसी के ऊपर झूठा आरोप लगाने का अधिकार आपके पास नहीं है। मेरे प्रियो, आप जिस स्त्री से प्रेम करते हैं, आपने जिससे शादी की, यदि वही आपको बाद में बुरी लगने लगे तो ये परमेश्वर की नजर में सबसे बड़ा पाप है मेरे प्रियो। क्योंकि जो आपकी पत्नी है वो सबसे उत्तम आपके लिए है, और जो पत्नियां हैं पति के लिए, वो भी इस बात को समझें कि पति भी आपके लिए बहुत अच्छा परमेश्वर ने दिया है। इसमें बहुत सारी असमानताएं हैं, बहुत सारी गलत विचारधाराएं हैं, बहुत सारी गलत बातें हैं। ओवर थिंकिंग जो होता है, शक की बीमारी जो होती है, उसे दूर करें मेरे प्रियो। कोई इंसान नहीं चाहता कि मेरा घर बर्बाद हो। कोई पति और पत्नी ये कभी नहीं चाहेगा कि मेरा घर ना सही चले। मेरे प्रियो, आज हमें इस बात को ग्रहण करना है, इस बात को याद रखना है, क्योंकि परमेश्वर ने कहा था उसमें कुंवारी अवस्था के लक्षण ना पाए तो वो क्या करे, उस पर कुकर्म का आरोप लगा करके, दोष लगा करके यहाँ पर वो टाल नहीं सकता है। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है, 15 में लिखा है, तो उस कन्या के माता पिता उसके कुंवारीपन के चिन्ह लेकर के नगर के वृद्ध लोगों के पास फाटक के बाहर जाएं, और उस कन्या का पिता वृद्ध लोगों से कहे कि मैंने अपनी बेटी इस पुरुष को ब्याह दी है, और यहाँ पे लिखा है वह उसको अप्रिय लगती है, और वह तो यह कह करके उस पर कुकर्म का दोष लगाता है कि मैंने तेरी बेटी में कुंवारीपन के लक्षण नहीं पाए, परंतु मेरी बेटी के कुंवारीपन के चिन्ह ये हैं। तब उसके माता पिता नगर के वृद्ध लोगों के सामने उस चद्दर को फैलाए, तब नगर के पुरानी लोग और पुरुष को पकड़ करके ताड़ना दें, और उस पर 100 शकेल रुपए का दंड भी लगा करके उस कन्या के पिता को दे, इसलिए कि उसने एक इजरायली या फिर कोई व्यक्ति हो कन्या की नाम धराई की है, और वह उसी की पत्नी बनी रहे, और वह जीवन भर उस स्त्री को त्यागने ना पाए। परंतु यदि उस कन्या के कुमारीपन के चिन्ह पाए ना जाने और उस पुरुष की बात सच ठहरे, तो वे उस कन्या को उसके पिता के घर द्वार पर ले जाए और उस नगर के पुरुष के पथराव करके उसे मार डाले। तो उसने अपने घर के वेश्या का काम करके बुराई की है। ये तू अपने मध्य में ऐसी बुराई को दूर करना। मेरे प्रियो, इस वचन को पढ़ने का मतलब ये है कि ये पुराने नियम का व्यवस्था था, पुराने नियम का व्यवस्था विवरण था। यदि कोई स्त्री ऐसा पाप करती है, वेश्यागमन का काम करती है, और उसके बाद किसी पुरुष से शादी करती है और उसमें अनेक प्रकार के लक्षण दिखाई देते हैं, तो ये पुराने नियम को प्रभु यीशु मसीह ने हटा दिया मेरे प्रियो। क्यों? क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने कहा संसार में जो लोग हैं आज उन्हें प्यार करना है। बहुत सारे लोग दूसरों के साथ गलत कर देते हैं, गलत हो जाता है मेरे प्रियो, तो क्या उसे लोग अपनाते नहीं हैं? क्या उसे प्यार नहीं करते हैं? करते हैं मेरे प्रियो। इसीलिए मेरे प्रियो आगे लिखा हुआ है 22 में, यदि कोई पुरुष
दूसरे पुरुष से ब्याही हुई स्त्री के संग सोता हुआ पकड़ा जाए तो जो पुरुष उस स्त्री के संग सोया हो वह और वह स्त्री दोनों मार डाले जाएं। इस प्रकार तूने ऐसी बुराई को इजराइल से दूर करना है। मेरे प्रियो, यहाँ पे व्यवस्था विवरण का कहने का मतलब है कि जब परमेश्वर के नियम थे, तो परमेश्वर ने कहा कि यदि कोई ऐसा काम करता है तो उसे क्या करना चाहिए? उसे पथराव करके उसे मृत्यु दंड दिया जाना चाहिए। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के आने के बाद हमारा जीवन एक विशाल रूप से कायम हो चुका है। एक परमेश्वर ने ऐसा मन में ज्योति जलाया। आपने सुना होगा पुराने समय में बहुत सारे पाप हुआ करते थे, इसकी बीवी उसके संग। तभी ने परमेश्वर ने जिस तरीके के नूह के समय में जल वर्षा के द्वारा इस पृथ्वी को नष्ट किया, परमेश्वर ने कहा मैं दोबारा ऐसा कभी भी नहीं करूंगा, क्योंकि मैं अपने इकलौते पुत्र को भेजूंगा और उसके द्वारा आज जो संसार में होता है, आज जो संसार में हो रहा है, मेरे प्रियो, आज एक मसीह भाई बहन जो प्रभु यीशु मसीह के वचन को मानता है वो कभी भी ऐसा काम नहीं कर सकता है, चाहे वो स्त्री हो चाहे वो पुरुष हो। मेरे प्रियो, वो नहीं कर सकता है, क्योंकि परमेश्वर ने उन्हें कहा है यदि तुम मेरे विरुद्ध जाओगे, मुझसे बलवा करोगे। परमेश्वर से बलवा करके कौन जीता है? मेरे प्रियो, वो शैतान भी नहीं रहा, वो लूसीफर भी आज घूमता है, दर दर भटकता है, लोगों को परेशान करता है, क्योंकि परमेश्वर से उसने बलवा किया था। इसीलिए परमेश्वर ने निश्चय और निर्णय लिया कि मैं अपने इकलौते पुत्र को भेजूंगा और उसके पाप के द्वारा, संसार के पाप के द्वारा अपने सिर पर सारा पाप लेकर के इस सृष्टि के लिए वो अपना लहू बहाएगा, और उस लहू के नाम से जो प्रार्थना करेगा उसके जीवन में हर एक काम सफल होंगे। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। इसीलिए मेरे प्रियो, हमें ये विश्वास रखना है कि आज हमारा जो पति है और पत्नी है, दोनों के लिए यहाँ पे कहता हूँ, और जो मेरे यंग हैं, युवा हैं, यूथ हैं, जिनकी शादियां होने वाली है, जिनके रिश्ते लग रहे हैं, जिनके घर में रिश्ते आ रहे हैं, परमेश्वर आपको आशीष देगा, आपको बहुत अच्छा साथी देगा, क्योंकि खुदा का वचन कहता है, बाइबल हमें हर तरीके से स्पष्ट करती है, चाहे वो समाज के बारे में हो, घर के बारे में हो, अंदरूनी बातें हो, हर एक चीज को स्पष्ट करती है मेरे प्रिय परमेश्वर का वचन, क्योंकि यही सत्य है। क्योंकि जिस चीज में, जिस इतिहास में अगर आपको अच्छाई नजर आती है तो मान लीजिए वो काल्पनिक है और एक वो झूठा है मेरे प्रियो, क्योंकि परमेश्वर ने हर एक समय के अनुसार अपना जो लिखने का आदेश दिया, उनके चेलों ने लिखा, लेखकों ने लिखा। तो आज हमें विश्वास करना चाहिए कि परमेश्वर हमारा न्याय करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। तो इसीलिए आइए चलते हैं, प्रार्थना करते हैं, और सभी लोग मिल करके प्रार्थना करते हैं कि खुदावंद हमें आशीष देने वाला है, हमें बरकत देने वाला है, हमें संभालने वाला वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। आज पति और पत्नी के बीच में जो लड़ाई है, झगड़े हैं, वो कभी नहीं होंगे। आज उनके परिवार में, आज जो यूथ हैं, यंग हैं, आज उनको सुख और शांति मिलेगी, और उनके मन में ये कभी भी विचार ना आए कि हमें ये करना चाहिए। नहीं, परमेश्वर ने आपको दिया है। आप धैर्य रखिए, विश्वास रखिए, और ये संकल्प करिए कि खुदा आपने मुझे मेरा जीवन साथी दिया है। मुझे विश्वास है और मैं हृदय से आपका धन्यवाद करता हूं कि खुदा मुझे आशीष देंगे और मुझे आप संभालेंगे। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। इसीलिए मेरे प्रियो प्रार्थना करते हैं और प्रभु का धन्यवाद करते हैं। हालेलुया। की दुष्ट आत्माएं, हर प्रकार की बीमारियां, हर एक प्रकार के रोगाणु विषाणु निर्बलताएं आपके शरीर से, आपके घर से, आपके जीवन से, आपकी हर एक कामों से वो शैतान निकलने वाला है। हालेलुया। सर्वशक्तिमान परमेश्वर प्रिय अपना हाथ तमाम भाई और बहनों को ऊपर रखे पिता, जो आज आपके बच्चे, आपके बेटे और बेटियां प्रार्थना को सुन रहे पिता परमेश्वर, आज हम उन सब के लिए दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, जो आज अपने मन में हर एक बातों को दबाए बैठे हुए हैं और अपने मन की बातों को बोलते भी हैं पिता परमेश्वर। आज उनकी हर एक प्रकार की बातों को सुनने वाले और हर एक प्रकार की मन की बातों को जानने वाले पिता आप हैं।
हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु। जोर से बोलिए, परमेश्वर का धन्यवाद हो। हालेलुया, हालेलुया। आज आपकी हर दुष्ट आत्माएं आपके घर से निकलने वाली है। आज वो शैतान आपकी जिंदगी से निकलने वाला है, आपके बच्चे की जिंदगी से निकलने वाला यीशु मसीह के नाम से। आज वो आपके बेटी के जीवन से निकलने वाला है। आज हर प्रकार की शरीरों में दर्द, घुटनों में दर्द, पैरों में दर्द, अनेक प्रकार की समस्याएं, और उसके लिए दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं, विनती करते हैं। हर एक मसीह भाई बहन अपने मन को हल्का करें। आज मैं देख रहा हूँ, अभी देख रहा हूँ, जिस समय प्रार्थना कर रहे हैं पिता परमेश्वर, इनके मन में बहुत सारी दुविधा है पिता परमेश्वर। बहुत सारे मन को वे अभी दबा करके बैठे हैं पिता परमेश्वर। आज अपने मन को हल्का करिए। आज अपने मन की बातों को परमेश्वर को बताइए। आज अपने मन की बातों को परमेश्वर से कहिए। खुदा आपकी प्रार्थना को सुनेगा। आप डरते नहीं, आप डरे नहीं, आप न घबराएं। परमेश्वर से कहें कि पिता मैंने ये गलतियां की हैं, मैंने अपराध किया है, मैंने गुनाह किया है, लेकिन तू सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। तू राजा सुलेमान के जीवन में काम कर सकता है, दाऊद के जीवन में काम कर सकता है। दाऊद इतना बड़ा पाप किया था पिता परमेश्वर, लेकिन आपने उसके जीवन की हर एक मोमेंट को मोड़ दिया पिता परमेश्वर, और उसे सुधारने का मौका दिया। उसी तरीके में आज आपसे प्रार्थना और विनती करता हूँ। इस तरीके से राजा दाऊद ने अपनी जिंदगी में गलतियां की, लेकिन पिता आपने मुझे सजा दी, और मैं ये कहता हूँ पिता परमेश्वर, जो भी मैंने गलतियां की उसे मुझे सजा दें पिता परमेश्वर, लेकिन मेरे हर एक अपराध और गुनाहों को क्षमा करें और मुझे आशीष दें, मुझे बरकत दें। आज मेरे घर को संभाल पिता परमेश्वर। याद करिए कि जिस तरीके से दानियल के जीवन में घटना घटती है, नबूकदनेस्सर राजा के जीवन के घटना को लेकर के आप सोचिए, देखिए कि उस समय क्या घटना घटी रही होगी, क्या दिक्कतें आई होंगी। आज हम आजाद हैं, आज हम स्वतंत्र हैं, लेकिन फिर भी आज हम परमेश्वर से प्रार्थना नहीं करते, लेकिन फिर भी आज हम दुआ नहीं करते, लेकिन फिर भी आज हम उससे धन्यवाद नहीं करते, क्योंकि आज हम ये जानते हैं कि आज हम गुलाम बन चुके हैं। आज हम हर एक प्रकार से गुलाम हैं, शारीरिक रूप से नहीं, आज हम मानसिक रूप से गुलाम हैं। याद करिए उन सभी लोगों को, जिस तरीके से पतरस को याद करिए, पतरस के जीवन में क्या हुआ था। याद करिए पतरस ने 3 बार प्रभु यीशु मसीह को इनकार किया था, लेकिन क्या आज आप इनकार करते हैं? नहीं करते हैं। लेकिन परमेश्वर ने उसे फिर भी क्या किया? उसे परमेश्वर ने फिर समझ दी, ज्ञान दी, बुद्धि दी, उसके अपराधों को क्षमा किया। हालेलुया। आज वो हर एक व्यक्तियों को याद करिए जो बाइबल में जीवन में घटना घटी है मेरे प्रियो। आज यदि आज अपनी जिंदगी को आजाद करना चाहते हैं, आज अपनी जिंदगी के समस्याओं को निकालना चाहते हैं, तो उस वचन को याद करिए जो प्रभु यीशु मसीह ने कहा था कि सत्य और मार्ग और जीवन मैं ही हूँ, और मेरे सिवा और कोई तुम्हें पिता तक नहीं पहुँचा सकता है। तो उस वचन को याद करिए जो यीशु मसीह ने कहा था। उस पवित्र आत्मा को याद करिए कि प्रभु यीशु मसीह ने कहा था कि मैं तुम्हें एक सहायक दिए जाता हूँ। उन हर एक बातों को याद करिए। आज परमेश्वर आपकी जिंदगी में आपको आशीष देगा, क्योंकि वचन के द्वारा ही आपकी जिंदगी में ताकत आएगी, और वचन के ही द्वारा आपकी जिंदगी में विश्वास आएगा, और वचन के ही द्वारा आप परमेश्वर आपको आशीषित करेगा। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो, इन द नेम ऑफ जीसस। आज हर प्रकार की दुष्ट आत्माओं को, हर प्रकार की गंदी आत्माओं को, गूंगी बहरी अनेक प्रकार की आत्मा हैं, यीशु मसीह के नाम से आज उन हर बहनों के जीवन से निकलने वाला यीशु मसीह के नाम से। वो शैतान जो आज उन बहनों की कोख को बंद करके रखा है, उनके पास बच्चे नहीं हैं, आज पिता उन्हें आजाद करने जा रहा है, उन्हें फ्री करने जा रहा है यीशु मसीह के नाम से, उन्हें आजाद करने जा रहा है यीशु मसीह के नाम से। उस हर प्रकार के बंधन को तोड़ने जा रहा है। आप याद करिए सारा की जीवन की घटना को लेकर के 90 वर्ष की आयु में परमेश्वर ने उसे क्या दिया? याद करिए क्या दिया परमेश्वर ने उसे? सारा को परमेश्वर ने क्या दिया? एक बालक दिया, एक बेटा दिया। अब याद करिए 90 साल की आयु में आज वो बहनें बिल्कुल बेउदास नहीं होंगी कि आज मेरे पास बेटी और बच्चे नहीं हैं, या मेरे पास बच्चे नहीं हैं, मेरे परिवार में मुझे लोग ताना मारते हैं, लेकिन खुदा के वचन को जो याद करता है उसके जीवन में परमेश्वर काम करता है। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। हर एक बातों को याद करिए अपने जीवन की घटना को लेकर के, जो आपके जीवन में जो भी समस्याएं हैं, याद करिए जिस तरीके से बहुत सारी घटनाएं घटी हैं। यीशु मसीह ने कहा था कि आज से तुम आजाद हो, आज से तुम हर एक बातों को लेकर के आजाद हो, स्वतंत्र हो। तुम आज्ञा दोगे, शैतान आपकी जिंदगी से निकलेगा। यीशु मसीह ने कहा था, यीशु मसीह ने कहा था कि चिंता मत करो, भरोसा रखो, विश्वास रखो। आज वो आपको करना
चलना है। यदि आपको चंगाई चाहिए, आपको छुटकारा चाहिए, आपको जीवन से हर प्रकार की समस्याओं से जो आप जूझ रहे हैं उससे छुटकारा चाहिए, तो पिता को यह वचन को याद करिए, यीशु मसीह को याद करिए और उसके नाम से प्रार्थना करिए कि हे परमेश्वर, मैं आपके प्यारे बेटे यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना और विनती और करता हूँ। यीशु मसीह के नाम से मैं हर प्रकार की आज्ञा देता हूँ कि आज मेरी जिंदगी से, मेरे बच्चे के जीवन से, मेरे घर से, मेरे खेत से, मेरे खलिहान से, मेरे बच्चों के जीवन से, मेरे नौकरी से, मेरे जॉब से, मेरे पैसों से, मेरे हर एक प्रकार की जो दुष्ट आत्माएं, गंदी आत्मा मेरे घर में है और दुष्ट आत्माएं लड़ाई से, झगड़े से, अनेक प्रकार के दर्द से, पैरों से, घुटनों से, पेटों में दर्द, सिर में दर्द, अनेक प्रकार की समस्याएं, अनेक प्रकार के कैंसर, अनेक प्रकार के रोगाणु विषाणु निर्बलताएं मेरी जिंदगी से यीशु मसीह के नाम से निकल, यीशु मसीह के नाम से आज्ञा देंगे। आज जितने मसीह भाई बहन हैं, आज वो सभी लोग आज्ञा देंगे, क्योंकि परमेश्वर आपकी जिंदगी को आजाद करने के लिए आया है, आपको बचाने के लिए। वो हमारा परमेश्वर आज वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर आपकी जिंदगी को छुएगा यीशु मसीह के नाम से। आज जितने लोग घबराए हुए हैं, आज जितने युवा हैं, यूथ हैं, वो कहते हैं कि हमसे गलतियां हो जाती हैं, लेकिन आज से परमेश्वर आपको वो रास्ता देगा, वो मार्ग देगा, लेकिन आपको बच करके चलना है। यीशु मसीह ने कहा था, इस धरती पे रहना है तो कदम फूंक फूंक करके रखना है। इस धरती पे रहना है तो आपको कदम को, अपने पाँव को फूंक फूंक करके जमीन पे रखना है, क्योंकि हर जगह आपको पाप मिलेगा, हर जगह आपको अपराध मिलेगा, हर जगह आपको गुनाह मिलेगा, लेकिन आपको वो तय करना है कौन सा रास्ता चलना है। परमेश्वर तो आपको देना चाहता है, लेकिन उस रास्ते पे आप चल नहीं पाएंगे। लेकिन यीशु मसीह ने कहा तुम कोशिश करो, क्योंकि परमेश्वर कहता है कि तुम विश्वास रखो और उस रास्ते पे चलो जिस रास्ते को मैं देता हूँ। हालेलुया, हालेलुया। आज आपकी जिंदगी में हर घटना को लेकर के परमेश्वर के सामने रखिए। आज अपने बच्चों के जीवन को घटना को लेकर के रखिए। आज वो हर महिला के जीवन से, हर बहनों के जीवन से, हर भाई के जीवन से, हर प्रकार की समस्याओं से, हर प्रकार के रोगाणु विषाणु निर्बलताओं से, आज आपकी जिंदगी से हर प्रकार की समस्याओं से यीशु मसीह के नाम से आज वो निकलने वाला यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। आज्ञा दीजिए, आज्ञा दीजिए इसी वक्त। आज अपने बच्चों के ऊपर हाथ रखिए, अपने घर पे, अपने बैठ करके कहीं भी किसी भी स्थान में आप हो, ये मैटर नहीं करता कि आप कहाँ पे हैं कहाँ नहीं हैं, लेकिन इस समय जहाँ भी कहीं भी आप हो, जो मसीह भाई बहन इस समय घर में बैठे हुए हैं, वो अपने बच्चे के ऊपर हाथ रखे। यदि किसी भी चीज में हाथ रखना चाहते हैं और आज्ञा देंगे यीशु मसीह के नाम से। आपके घुटनों में दर्द है तो घुटनों में हाथ रखिए, आपके पैरों में दर्द है पैरों में हाथ रखिए, यदि आपके पेटों में दर्द है तो पेट पे हाथ रखिए, यदि आपके सिर में दर्द है तो सिर में हाथ रखिए, यदि आपके हाथों के कहीं भी किसी भी प्रकार के बॉडी के पार्ट्स में कोई भी दिक्कत है, आज जिन मसीह भाई बहनों की समस्या है और जिन बहनों के कोख को शैतान बंद करके रखा है, आज वो आजाद करने जा रहा है। आज वो हर प्रकार की फ्रीडम आपको देने जा रहा है। आज वो आपको शैतान आपकी जिंदगी से निकालने के परमेश्वर भगा देगा यीशु मसीह के नाम से। आज वो आपके जीवन से शैतान निकलेगा, आपको डरना नहीं है। आप अपने हाथों को उठा करके परमेश्वर का एक हाथ धन्यवाद करिए और एक हाथ सीने पर रखिए और अपने दिल पे हाथ रखिए कि परमेश्वर आज से मैं आपसे विनती और प्रार्थना निवेदन करता हूं और अपने सच्चे मन से हर एक बातों को आपके सामने प्रकट करता हूं। आज यीशु मसीह के नाम से मेरी प्रार्थना को सुने पिता परमेश्वर, और मैं आज्ञा देता हूं यीशु मसीह के नाम से। आज्ञा देंगे, अभी नहीं, अभी आज्ञा आप देंगे यीशु मसीह के नाम से। पहले परमेश्वर का धन्यवाद करें, अपने मन की बातों को सब कहें, जो आपने अगला पिछला जो भी कुछ किया हो। परमेश्वर ने कहा कि तुम सब भूल जाओ, लेकिन परमेश्वर को बताने के बाद, अपने मन को हल्का करने के बाद, आज आपके घर में लड़ाई झगड़े होते हैं पति और पत्नी के बीच में, आज वो परमेश्वर प्रेम में बदलने वाला यीशु मसीह के नाम से। आज वो हर प्रकार की समस्याओं को बदलने वाला यीशु मसीह के नाम से। आज वो हर प्रकार की जीवन की घटनाओं को चेंज करने वाला यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। परमेश्वर हम आपका धन्यवाद करते हैं। अपने हाथों को उठाइए, एक हाथ को उठाइए और एक हाथ को सीने पे रखिए। परमेश्वर से कहिए कि
पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं। आज मैं हर एक पापों को, अपराधों को, गुनाहों को आपके सामने प्रकट करता हूँ पिता। जो भी मैंने पाप किए, जो भी मैंने अपराध किए, यीशु मसीह के नाम से, यीशु मसीह के नाम से आज मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। और उन बातों को सभी को परमेश्वर को बताइए, अपने मन में रख करके परमेश्वर को पवित्र आत्मा के द्वारा बताइए कि पिता मैंने ये किया, मैंने ये किया, मुझसे ये गलती हो गई, क्या मुझे करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। यदि नहीं करना चाहिए तो पिता मैं आपसे माफी मांगता हूँ और आपका धन्यवाद करता हूँ पिता परमेश्वर। आज आपकी जिंदगी को परमेश्वर बदलने वाला है, आपको आशीष देने वाला है, आपके जीवन को छूने वाला है। आज्ञा दीजिए, आज्ञा दीजिए यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया। आज मेरे बेटे के जीवन से, मेरे घर परिवार, माता पिता, भाई बहनों के जीवन से, हर प्रकार की समस्याओं को लेकर के यीशु मसीह के नाम से, अपने घर में जो भी दुष्ट आत्माएं हैं, जो भी गंदी आत्माएं हैं, जो भी गूंगी बहरी, अनेक प्रकार की समस्याएं, कामों में उलझन होती है, अनेक प्रकार के पैसे की प्रॉब्लम्स होती है, यीशु मसीह के नाम से, यीशु मसीह के नाम से, यीशु मसीह के नाम से आज वो हर प्रकार की समस्याएं यीशु मसीह के नाम से निकल, यीशु मसीह के नाम से आज्ञा देते हैं उस पवित्र लहू के नाम से, जिस लहू के द्वारा पिता परमेश्वर आज हमको सेका है पिता परमेश्वर, आज हमको अभिषेक किया है पिता परमेश्वर। उस पवित्र लहू के नाम से हम आज्ञा देते यीशु मसीह के नाम से निकल, निकल यीशु मसीह के नाम से। हर प्रकार के दुष्ट आत्मा, गंदी आत्मा यीशु मसीह के नाम से निकल। ऐ शैतान, हे दुष्ट आत्मा, हे गंदी आत्मा, यीशु मसीह के नाम से मेरे शरीर से, मेरे जीवन से, मेरे बच्चों के जीवन से, मेरे घर से, मेरे परिवार से, मेरी नौकरी से, मेरे जॉब से, मेरे हर एक चीजों से यीशु मसीह के नाम से मैं आज्ञा देता हूँ यीशु मसीह के नाम से निकल, यीशु मसीह के नाम से आज्ञा दीजिए। हर एक मसीह भाई बहन आज्ञा दीजिए यीशु मसीह के नाम से। इसी वक्त निकालिए शैतान आपकी जिंदगी से निकलने वाला यीशु मसीह के नाम से निकालिए, यीशु मसीह के नाम से दूर, यीशु मसीह के नाम से निकल, यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद ईश्वर, धन्यवाद ईश्वर प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। आपका धन्यवाद करते यीशु मसीह के नाम से कि पिता आपने हमारी प्रार्थना को सुना, आपने हमारे जीवन से हर एक दुख को, तकलीफों को पिता परमेश्वर आपने आजाद कर दिया यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर। आमीन।